हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10th और एक्सरसाइज 3.1 ठीक। 3.1 यहाँ से, और इसमें क्या चीज बताई गई है? इसमें कहा गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब पहली बात तो दो चर होंगे, माने दो वेरिएबल होंगे, एक तो x और एक तो y। दो चर इस पूरे प्रश्नावली में रहेंगे, मैंने 3.1 3.2 3 पॉइंट की जितनी भी होंगी ठीक। तो उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे। पहली बात तो दो चर रहेंगे, मतलब x और y ठीक। चर अचर जानते हो कि नहीं? देखो, जानते हो चर हो गए x y z और अचर हो गए बाकी 1 2 3 4 ABCD सब ठीक। तो चर और अचर मिल करके ही तो बीजीय व्यंजक बनाते हैं, तो ये भी आप लोग जानते हो ठीक है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे, एक समीकरण और एक और समीकरण। कितने समीकरण रहेंगे? दो। युग्म माने दो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले हम कह रहा है रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसको ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल फॉर्म में उसको दर्ज करना है, मतलब ग्राफीय विधि से उसको सॉल्व करना है। पहला सवाल है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है ना, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि लड़कियों की संख्या, पहले लड़कियों की संख्या आया है तो हम यही मानेंगे। सवाल में माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान लिया? x मान लिया है ना। और फिर लड़कों की संख्या, हाँ लड़कों की संख्या नंबर ऑफ बॉयज y मान लिया। भाई क्लास है, क्लास में लड़कियां कितनी है? x और लड़के कितने हैं? y। तो यहाँ पर देखो शर्त पहली, पहली शर्त क्या है कि कुल छात्र, कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 है ना। और इसको अगर करेंगे कुल छात्र तो क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर 1 बन गई समीकरण। शर्त दूसरी, सेकंड शर्त, इसमें क्या है? अगला चीज कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है, इधर लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, हाँ लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो 4 जोड़ देंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो 4 जोड़ेंगे ना, कम कहता तो घटा देते। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? x, लड़कों की संख्या कितनी है? y प्लस 4 ठीक। तो चाहो तो y इधर ले आओ है ना, तो चाहे इसी को मान लो, ये बन गई समीकरण नंबर 2। चाहे y को इधर लाओ तब भी समीकरण, ऐसे तब भी समीकरण ठीक। तो x बराबर क्या आ गया? y प्लस 4, ये समीकरण 2 बन गई, बन गई। और ये देखो दो समीकरण बन गई, और इसमें यही कहा था कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, तो ये बन गए। अब मुझे इसको ग्राफी विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? ग्राफी विधि से। लेकिन ग्राफी विधि हल करने से पहले एक छोटा सा काम करेंगे, रफ वर्क। क्या करेंगे? रफ वर्क करना पड़ेगा। तो भैया रफ वर्क कर लो ताकि ये पता चल जाए कि भाई इसको जब काटेंगे हम लोग तो x या y का किसी एक का मान पता चल जाए। तो देखो जैसे ये क्या लिखा था, x प्लस वाई बराबर 10, और ये x माइनस वाई इधर लाओगे ना, माइनस वाई बराबर 4, तो ये जोड़ने पे कट जाएगा, ऐड करने पे, और ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 14, हाँ 2 से 14। x का मान कितना आ गया? चाहे x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, कोई एक मान निकाल लो, एक अपने दिमाग में रखो। अब साथ हमने कहीं रेफर करके पीछे से निकाल लिया, अपने दिमाग में रखेंगे किसका मान है ये? x का ठीक। इधर चुपचाप लिख लेते हैं साइड में। अब लगाएंगे ग्राफीय रूप, ग्राफीय विधि से है ना। तो ग्राफीय विधि यहाँ पे लगाएंगे, ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। पहले कोई एक समीकरण ले लो, जैसे मैंने ले लिया समीकरण 1 से, ले लिया x प्लस वाई बराबर कितना? 10, x बराबर 10, ये प्लस का y उधर भेज दो। देखो मान किसका निकाले हो? x का, तो x को उधर भेज दो, समझे? y इधर रखो, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बना लो एक इस तरह से सारणी टाइप टेबल बना लिया। यहाँ पॉइंट नाम है, यहाँ पॉइंट का नाम बी। एक बार x का मान कितना रखना है? 7 x के सामने लिख दिया, तो यहाँ 7 रखोगे तो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। एक बार तुम्हारा मन करे 5 मान लो, 0 मान लो, 8 मान लो, जैसे मैंने 5 मान लिया, 10 में से 5 जाएगा। आपका जो मन करे वो मान सकते हो, और भी यहाँ मान मान सकते हो ढेर सारे, लेकिन क्या जरूरत है, 2 ही पॉइंट से तो रेखा बन जाएगी, लाइन बन जाएगी ना 2 पॉइंट से बस। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरे से क्या होगा? एक इसमें तो बनी बनाई है ना। अब इसमें भी क्या करें हम? सुधार कर लें इसको है ना। क्या ही सुधार कर लेंगे? देखो x बराबर वाई प्लस 4 लिखा है,
4 को इधर भेज दो, x माइनस 4 इक्वल टू, क्योंकि x का मान हमारे पास है, वहां रखोगे तो घटाते बनेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y, और यहाँ पे बना लो पी क्यू पॉइंट्स के नाम। अब देखो x का मान एक बार तो मुझे 7 रखना है, यहाँ 7 रखोगे 7 में से 4 जाएगा, एक बार तुम्हारा मन करे तो मान लो 4 मान लो, 4 में से 4 जाएगा 0, कुछ भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तुम्हें वही मानना पड़ेगा, नहीं तो ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब ग्राफ बनाते हैं, इस साइड ग्राफ बना रहे हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, इधर एक्स डैश वाई डैश, इधर प्लस में ऊपर प्लस नीचे माइनस उधर माइनस, है ना, ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट है। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स पे कितना चलना है, 7 5 7 4, ज्यादा से ज्यादा 7 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, वाई पे 3 5 3 0, मैंने ज्यादा से ज्यादा 5 चलना है, 1 2 3 4 5, है ना, मतलब अगर ग्राफ होगा तो ग्राफ पे और बढ़िया, उसमें बिल्कुल सीधा आएगा। एक्स पे चलना है 7, वाई पर 3, पॉइंट पकड़ो, एक्स पे कितना चलना है, वाई पर, एक्स पे यहाँ से सब लोग चलोगे ना, यही तो रुके हो मूल बिंदु पे, एक्स पे चला 7 यहाँ आ गए, अब वाई पे 3 चलना है, तो क्या बैक जाके तब यहाँ 3 जाओगे, तो फिर 7 कदम आए, फिर मेहनत पड़ेगी, यहीं से चढ़ो, 1 2, और इसी के सामने तो 3 पड़ रहा है यहाँ, ऐसे समझ गए ना, तो 7 कामा, पहले एक्स वाला पद लिखो फिर वाई वाला। अगला पॉइंट देखो, एक्स पे भी चलना 5 और वाई पर भी चलना है 5, एक्स पे 5 चले, अब यहाँ रुको थोड़ा, वाई पे चढ़ो 5, यही तो पड़ेगा, मैंने स्केल हो तो स्केल से भी अपना कर सकते हो, समझ गए, यहाँ पे पड़ेगा 5 कामा, पॉइंट का नाम, जहां ये काट रही वहां पे सीधे मिला दो इसे, समझ गए, लाइन को सीधा, एक रेखा बन गई, दूसरी रेखा बना लो, एक्स पे कितना चलना है, वाई पे, तो ये तो यही पॉइंट रहेगा, 7 कामा, पॉइंट का नाम पी दे दो, फिर एक्स पे कितना चलना है, 4 यहाँ आ गए, वाई पे मैं जाना नहीं, मैंने यही रुकना है, यही तो बात हो गई, एक्स पे 4 चले लेकिन वाई पे चले ही नहीं, तो यही रुक जाओगे ना फिर, इसका नाम क्या हो गया, 4 कामा, ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करोगे बताओ, मिला दोगे स्केल की मदद से, बोलो, तो दोनों रेखाएं बन गई क्या, ये बन गया ना, ऐसा पूछो पूछो क्या, इससे नहीं, यही तो पॉइंट है दूसरा वाला, देखो 7 कामा 3, ये वाला पॉइंट मिला ना दोबारा, ये वाला दोबारा, वो तो पहले ही बन गया था, अब इसको मिला देंगे डॉटेड लाइन से, देखो हल निकल आया कि नहीं निकल आया, एक्स अक्ष पे लड़कियों की संख्या आ गई 7, वाई अक्ष पे लड़कों की संख्या आ गई, बस ग्राफ से हल हो गया, अतः या लिख दो या ग्राफी रूप में देखते हैं बस, है ना, या ग्राफीय रूप में व्यक्त है, और अगर इसका आंसर देखोगे तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई ग्राफ से, 7 7, और लड़कों की संख्या 3, ठीक, पूरा सॉल्व हो गया, लगा ली। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। ठीक, तो पूरा सवाल नहीं पढ़ेंगे, स्टार्ट कर दो लगाना। पहले क्या आया है, 5 पेंसिल, पहले पेंसिल आया है ना, तो भैया हमको पहले हम एक पेंसिल का मूल्य लिखेंगे, माने यहाँ लिखेंगे माना लेट एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, प्राइस ऑफ वन पेंसिल कितना, x रुपीज, है ना, x रुपए, और एक कलम का मूल्य, फिर पेंसिल के बाद क्या आया है कलम, एक कलम का मूल्य y रुपीज, है ना, y रुपया। पहली शर्त देखो क्या है, पहली शर्त क्या है, कह रहा 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, माने 5 पेंसिल और 7 कलम कितने के हैं 50 रुपए, तो भैया एक पेंसिल मिलती है x रुपए की, तो 5 पेंसिल मिलेंगी 5x की, एक कलम है y का, तो 7 कलम है 7y का बराबर 50, समीकरण नंबर 1। शर्त दूसरी, फिर क्या कहता है, 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम
तो 46 रुपए के मिल जाते हैं। एक पेंसिल x रुपए की, तो 7 पेंसिल 7x की, 5 कलम 5y बराबर 46। समीकरण नंबर 2 ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। ठीक, मैंने समीकरण बन गए, रैखिक समीकरण युग्म बन गए, जोड़े बन गए। बस मुझे इनको ग्राफिक से हल करना है। ग्राफिकल फॉर्म या ग्राफीय विधि यहाँ पर इससे लगाएंगे, ग्राफिक से ग्राफ बनाना है। फिर वही काम करेंगे, रफ वर्क। रफ वर्क करेंगे, हमने काट पीट के, चाहे हम एक्स का मान निकाल लें चाहे वाई का निकाल लें, कोई एक मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो अगर मैं एक्स को काटना चाहूं तो इस 7 से ऊपर गुणा करूंगा और 5 से नीचे वाले, तो 7 पचे 35, 7 सती 49 और 7 पचे और 5 सते पचम 25 वाई और 5 छक्का 30, 5 चक्को 20, 3 23, 230। आया समझ? इस वाले 7 से ऊपर गुणा कर दिया पूरा और उस वाले 5 से क्यों किया? इसे 35 35 बनाने के लिए, है ना। अब घटाएंगे तभी ये कटेगा। कट गया ना। 49 में से 25 गया तो कितना हुआ? 9 में से 5 गया 4, 24 वाई बचा और इधर 120 बचा। 24 पंचे 120, तो वाई का मान कितना आ गया? कोई निकाल लिया एक, चाहे मैं एक्स का निकाल लूं चाहे वाई का निकाल लूं। वाई का 5 निकाल लिया, काम खत्म। ये पीछे का काम था। और अपने दिमाग में मैं अब रखूंगा वाई बराबर 5। कितना रखूंगा? चुपचाप। ठीक, अब पहली समीकरण लेंगे, माने समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 5x प्लस 7y बराबर 50। देखो y का मान निकाला है ना, तो y वाले को उधर भेज दो। तो 5x बराबर क्या होगा? 50 माइनस, भाई प्लस का उधर पक्षांतर होके जाएगा, साइड चेंज होगी तो माइनस का हो जाएगा। और ये गुड़े वाला 5 कहाँ चला जाएगा? बटे में चला गया ना। अब भैया ये बना लो, एक बन गया तुम्हारा। यहाँ फिर वही डिब्बा बनाओ, इस तरह से बनाओगे ना टेबल। ए हो गया, ये बी होगा। वाई का मान एक बार मुझे कितना रखना है? 5 रख लो, तो 5 सते 35, 50 में से 35 जाएंगे 15 बचेगा। अब 15 को 5 से काटोगे तो 5 तिया, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स का मान 3 नहीं आएगा? बताओ। नहीं जान पाए, वाई की जगह 5 रखा, तो 5 सते 50 में से 35 गया 15 बचा, 5 तिया 15, एक्स का मान आ गया 3। एक बार तुम्हारा जो मन चाहे मान लो 0 मान लो, वाई की जगह कितना मान लो? तो 0 मान लो, तो पूरा 0। 50 बटे 5, 5 दहम 10 आ गया। तुम्हारा मन करे वो मान लो। ठीक, अब इसी प्रकार समीकरण 2 से ये है ना, 7x प्लस 5y बराबर 46। y का मान निकालना है ना, तो y वाले को उधर भेज दूंगा। 46 माइनस 5y, बुढ़े वाला 7 बटे में आएगा। अब यहाँ फिर से मैं एक टेबल बनाऊंगा पॉइंट्स निकालने के लिए। यहाँ p, यहाँ एक बार y मुझे 5 ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पचम 46 में से 25 जाएंगे 21 बचेंगे और 7 तिया 3 आ गया। अब एक बार मन करे तुम्हारा 0 मान लो अपना, है ना, या जो बताओ मान ले, 1 मान ले, 2 मान ले, है 3 मान ले, तो 3 मान ले, 3 मान लो, तो 3 बचे 15। 46 में से 15 जाए कितना बचेगा? है 25, 3 मानो 15, 15 5 20, है ना। अब 20 40, हाँ कितना बचा भाई? 21, 21 नहीं बचेगा। 46 और 15, 6 में से 5 गया है, 31 बचेगा, है ना। 31 बचा भैया। ठीक, और भाग करना कितने से पड़ेगा? 7 से। 7 चौक 28 और 11 में से 8 गया, 3 बचा, दशमलव लगाओगे 30, 7 चौक फिर 28, है ना। फिर 2 बचेगा तो 4.4 आ गया। कितना आ गया? तो घबराना नहीं, बात समझ गए। भले ही पॉइंट में क्यों ना आए तो क्या ही दिक्कत, ग्राफ होगा तो बन जाएगा। अब बना लेंगे ग्राफ। एक एक्स सच, एक वाई, ये 0 मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। देखो एक्स पे मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 जाना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, 9 और वाई पे 5 0 5 3 ज्यादा ज्यादा 5 जाना है। 1 2 3 4 5। ठीक, चलो एक्स पे कितना चलना है? वाई पे, एक्स पे 3 यहाँ आ गए, वाई पे यहीं से चढ़ोगे 5 तो
तुमको लगता है यहाँ आएगा, है ना, अपना स्केल से देख लेना। ये आ गया 3, पहले मैं एक्स अक्ष को लिखता हूँ तब मैं वाई अक्ष को लिखता हूँ। 3 लिखता हूँ पहले, फिर 5 लिखता हूँ, चलता भी पहले 3 हो तब 5। ये पॉइंट ये हो गया। दूसरा, एक्स पे कितना चलना है, यहाँ आ गए, वाई पे जाना ही नहीं है तो यहीं रुकोगे ना, 10, 0। जहाँ पे ये दोनों लाइन, दोनों पॉइंट मिले तो रेखा बन जाएगी ना, बनाते, टेढ़ी हो गई मेरी तो, ठीक, ये हो गई भाई, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, स्केल से बनाना है तुमको, बिल्कुल सटीक सीधी बनाना है। अब वो बन नहीं पाएगी, एक बार बिगड़ जाती है तो। ठीक भैया, स्केल से बिल्कुल सीधी बना, एक काम खत्म, इसका काम खत्म, इसमें आओ, एक्स पे 3, वाई पे, यानी पुनः हम लोग यहीं पे आ गए, बड़ा थोड़ा बना देंगे, 3, 5 पॉइंट्स का नाम पी। और ये कितना है, एक्स पे चलना है 4.4, यानी ये 4 है तो यहाँ पे होगा, यहाँ बीचों बीच में तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 मतलब तो ये हो गया। और वाई पे कितना चलना है, 3, माने ये रहा ना, यहाँ आएगा, जिस जहां भी पड़े वो तो जहां भी पड़े, तो ये आ गया आपका, कितना आ गया, 4.4 और कामा 3, है ना, क्यों पॉइंट्स। और देखो, जरा हटा दो, पहले ये दोनों पॉइंट्स मिला देते हैं, ठीक, ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे सीधी रेखा के साथ तुम्हें मिलाना है, टेढ़ा क्यों हो रहा है? जहां भी चली जाए इससे कोई मतलब नहीं, बात समझ में आई। एक तो पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, इसका क्या नाम था, 4, 4, 3, क्यों, तो भाई बनाओ, जहां पे दोनों रेखाएं काट रही हैं और उसको डॉटेड लाइन से मिला दो, ठीक, तो भाई एक्स पे 3 आ गया और वाई पे 5, मैंने एक्स क्या था, एक पेंसिल का मूल्य, वाई क्या है, ये कलम का मूल्य, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली बात तो लिख देंगे यह ग्राफीय रूप में व्यक्त है, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। अब यहाँ लिख देंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना आ गया, बोलो, 5 रुपया। कलम महंगा मिलता है, पेंसिल सस्ती मिलती है। सवाल सही कि गलत है चेक करो यहीं पे, आंसर माला नहीं देखना, उत्तर माला नहीं देखना, आंसर से देखो, 3 आया एक्स का मान और 5 आया, रखो, 3 यहाँ रखोगे, 3 बचे, 5 सते 35, 15, 50 होता है कि नहीं होता, सही, चाहे इसमें रख के देख लो, 3 सते 21, 25, 21, 25, 46, ठीक, तो आंसर नहीं चेक करना, उसी में आ जाएगा, लगा लो। आगे हम लोग देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक नंबर हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं, कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो देखो a1x, पहले तो देखो, पहले मैं 2 समीकरण इधर दूर लिख रहा हूँ, ठीक, a1x प्लस b1y, है ना, प्लस C1 बराबर 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर, और लिखना हो तो a3x प्लस b3y प्लस C3 बराबर 0, और लिखना हो तो a4, है ना, इस तरह जितनी मन हो उतनी लिख लो, लेकिन इसमें तो 2 ही रेखाओं का काम है, इसलिए हम यहाँ कितनी रेखाएं लिख लिया, 2। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन क्या होगी, जो a1 बटे a2 का मान आएगा वो b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं होगा, यानी जो इंटरसेक्ट लाइंस हैं, इंटरसेक्ट लाइंस, ठीक, प्रतिच्छेदी रेखाओं का यही कंडीशन है कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, समझ गए। और मतलब इस प्रकार से होंगी, एक जगह प्रतिच्छेद करेंगे मतलब कहीं ना कहीं काटेंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक जगह काटेंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका निकलेगा केवल एक हल, केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, इसका केवल एक ही हल भैया निकलेगा, ठीक। और इसी को हम लोग कहते हैं आदितीय हल, आदितीय हल माने पक्का एक हल, ठीक, यूनिक्यू सॉल्यूशन, यूनिक्यू सॉल्यूशन, ठीक, इसी का निकलेगा। तो भाई क्या क्या याद रखना है, और संगत भी होगा, मतलब हल पूछा जाएगा संगत है कि असंगत है, करस्पॉन्डिंग है कि मतलब नहीं है, तो ये संगत होगा, कैसा होगा, हाँ करस्पॉन्डिंग होगा, संगत होगा, ठीक।
तुम्हें हेल्प मिलेगी। ठीक, देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की यही कंडीशन रहेगी कि जब भी a1 बटे a2 का मान कभी b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं होगा। जब होगा नहीं तो हमको c1 बटे c2 निकालने की क्या ही जरूरत। जैसे आधा रास्ता खराब है तो उधर नहीं जा रहे तो फिर आगे गाँव जाने से क्या ही मतलब है। जैसे कहीं गए एक गाँव में 1 2 3 घर वाले कुछ मांगने से नहीं दे रहे हैं तो फिर आगे पूरे गाँव समझ लो ऐसा ही होगा मामला, दूसरा गाँव अपना चेंज करो। ठीक, केवल एक हल, मतलब केवल एक तुमको हल मिलेगा, एक बिंदु है एक हल, आदित्य हल मैंने पक्का एक हल। ठीक, संगत होगा, मतलब संग हुआ है, देखो एक जगह संग है, संगत होगा। फिलहाल मैं तुम्हें समझाने के लिए चीजें बता रहा हूँ, संगत हल होगा इसका, क्या होगा संगत। दूसरी रेखाएं देखो, दूसरी देखेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल। ठीक, पैरेलल लाइंस यहाँ पर देखेंगे, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं का कंडीशन है a1 बटे a2 b1 बटे b2 तो बराबर होगा, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। और ये समांतर रेखाएं इस तरीके से होंगी जब कभी भी आगे जाके मिलेंगी ही नहीं, और जब भैया मिलेंगी नहीं तो कोई हल नहीं निकलेगा, यानी इसका कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं माने नो सॉल्यूशन। ठीक, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं इसका होगा। और ये क्या संग हुआ है, संग भी नहीं हुआ, तो ये असंगत हो गई, असंगत हो गई। ठीक, असंगत हो गई। और तीसरी रेखाएं देख लो, संपाती या संगामी रेखाएं, संपाती या संगामी रेखाएं, करस्पॉन्डिंग लाइंस। हाँ ठीक भैया, इसकी कंडीशन क्या है, देखो संगामी संपातिक मतलब होता है एक ही लाइन पे कई रेखाएं हो, या एक ही बिंदु से कई रेखाएं निकले, समझ गए। एक जगह से कई निकलेंगे तो फिर क्या होगा, कई हल निकलेंगे, बताओ, है ना, ये संगत बिंदु हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर बराबर c1 बटे c2, सब कुछ बराबर है, ये रहेगा नहीं। और इसको तो सुबह मिलजुल नहीं है, तो क्या होगा, अनेक हल मेनी सॉल्यूशन, है ना, मेनी सॉल्यूशन। और संग भी खूब हो रहा है तो संगत भी होगी, देख रहे हो। तो इतना अगर याद कर लिया तो फिर काम हो जाएगा, अभ्यास लग जाएगी पूरी। ये नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखेंगे, इसमें यही पूछा गया है कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी है, कौन सी समांतर है, कौन सी संगामी संपाती है। पहला प्रश्न लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा है 7x प्लस 6y और माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, चाहो तो सवाल को बड़ा भी कर सकते हो, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर सवाल बड़ा होगा। ठीक, इसलिए मैं तुमको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो समीकरण 1 व 2 से क्या क्या निकालोगे, a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 5, a2 का मान 7, b1 बटे b2 निकालो, b1 का मान -4, b2 का 6, ये क्या इसके बराबर है, नहीं है, तो हम आगे निकाल के क्या ही करेंगे। कैसे जान गए इसके बराबर नहीं, क्योंकि भैया इसमें देखो ये प्लस का है, ये हमने अंक तो देखे ही नहीं, हमने चिन्ह से ही जान गए कि भाई ये प्लस का और माइनस का, प्लस की चीज माइनस की चीज बराबर कैसे हो सकती है, प्लस के 5 माइनस के 3 कितने बराबर हो, कोई नहीं बराबर होगा, तो ये यहीं से बराबर नहीं तो अंक देखना नहीं पड़े, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है, इसलिए कौन सी रेखाएं होगी, क्योंकि ये जिसे याद होगा वो कर लेगा, सही बात। अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12, दूसरा है 9x प्लस 3y है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरी 18x प्लस 6y और प्लस 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। फिर क्या लिखेंगे,
समीकरण 1 व 2 से। बड़ा सवाल करना हो तो यही लिखोगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना। जो दो समीकरण लिखते हो a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और छोड़ो उसको। ऐसे लिख लो a1 बटे a2 9 बटे 18, 9 दूनी 1 बटा 2। किसी का b1 बटे b2 निकालो, 3 बटे 6, 3 दूनी 1 बटे 2, यहाँ भी आया। अब भाई बराबर आ रहा है तो मुझे c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? वहां निकालो, यहाँ c1 बटे c2 12 बटे 12 एक कम 12 दूनी। तो भाई यहाँ हमने क्या देखा, सब बराबर, क्योंकि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर है, और b1 बटे b2 का मान c1 बटे c2 के मान के बराबर। तो कौन सी रेखा है? हाँ, संगामी या जितना पूछा जाए उतना ही बता दो, है ना। रेखाएं पूछी नहीं तो रेखाएं बताओ, जब हल पूछा जाएगा तो हल बताना, और जब संगत संगत पूछा जाएगा तो संगत संगत। तीसरा क्वेश्चन देखो इसी दूसरे का। तीसरे में क्या है, 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी दिए 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 हुआ 2 से इसमें क्या करेंगे, a1 बटे कितना आएगा 6 बटा 2, मैंने 2 तिया मैंने 3 आ गया, क्यों? तो b1 बटे माइनस 3 बटे माइनस 1, क्यों बताओ भाई? -3 ऊपर और नीचे कुछ नहीं, तो -1 माइनस माइनस कटा तो ये भी आ गया 3। तो c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा, कितना आएगा 10 बटा 9। देखा, a1 बटे a2 तो b1 बटे b2 के क्या है, क्योंकि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के क्या है बराबर, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर कौन सी रेखाएं हुई, समांतर रेखाएं। संगत संगत पूछता तो कहते हैं संगत, हल पूछता तो कहते कोई हल नहीं, लेकिन जितना पूछा उतना बताएंगे। मोबाइल इसको अगले वाले संगत संगत पूछ रहा है तो लगाना घर पे, ठीक। कल हम लोग आगे बताएंगे। धन्यवाद।